किया तुम बलबली को सवारी दोगे हाथी? तोताराम ने पूछा। इसका इरादा मजबूत है लेकिन इसकी ताकत नाकाम हो रही है। बिल्कुल ऊपर चढ़ो छोटी लड़की, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ पगडंडी तक ले जा सकता हूँ। इसके बाद तुम अकेले जाओगे। मैं ज्यादा देर तक अपने ग्रुप से दूर नहीं रह सकता, हाथी ने कहा। बलबली को सुकून मिला। इसकी छोटी टांगों को आराम की जरूरत थी और वो हाथी के ऊपर से जंगल का शानदार नज़ारा देखने में कामयाब हो गई। तोताराम की तरह हाथी के पास सुनाने के लिए बहुत सी कहानियां थीं। दिन आसानी से गुजर गया। शाम के वक्त तीनों एक गार के पास आबाद हुए। तोताराम और हाथी ने सूखे पत्ते और भौसा इकट्ठा किया और बलबली के लिए बिस्तर बनाया। जैसे ही बलबली लेट गई उसे नींद आ गई। तीसरे तुलु आफ्ताब पर तोताराम को बलबली को जगाने की जरूरत नहीं थी। वो सहरी के वक्त उठी थी। तोताराम इस बार इसके लिए जामुनी रंग के कुछ बर लेकर आया, जिसे उसने खुशी से खाया। नौजवान लड़की, तोते और हाथी ने अपने सफ़र का आखिरी मरहला शुरू किया। बलबली मज़ीद गैर यकीनी होती जा रही थी कि क्या तवक्को की जाए। पहले सेनेसलेस पॉइंट की तवक्को थी, फिर जंग के वक्त जंगल की बेचैनी थी। जूं वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी, इसका दिल सनसनी और जोश से भरने लगा, लेकिन एक खौफ के साथ। थोड़ी ही देर में हाथी रुक गया। इसने कहा, मेरे लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मुझे अपने ख़ानदान के पास वापस जाना चाहिए। अगर आप जंगलों की जंग ख़त्म करने में मदद कर सकते हैं तो तमाम जानवर आपके मशकूर होंगे। हम कहीं और रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इन जंगलों में नस्लों से हमारा घर है। बलबली ने हाथी का शुक्रिया अदा किया कि वो उसे जहां तक ले गया था। मुझे उम्मीद है कि जंगल मेरी बात सुनेंगे, हाथी। मैं वादा करती हूँ कि अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तोताराम ने बलबली के कंधे पर बैठकर उसे आहिस्ता से कहा। नीचे की तरफ जाने वाली पगडंडी को देखो, वो हमें सेंसलीस पॉइंट तक ले जाएंगी। तोताराम ने हिदायत की। इस मकाम पर एक अजीब व गरीब आवाज़ ने जंगल को लपेट में ले लिया। जूं वो आगे बढ़े, शोर बुलंद से बुलंदतर होता गया। ये शोर कहाँ से आ रहा है? बलबली ने कान ढांपते हुए पूछा। ये जंग के वक्त 3 जंगलों की आवाज़ है, और जब हम सेनेसलेस पॉइंट के करीब पहुंचेंगे तो ये मज़ीद बुलंद होने वाली है, तोताराम ने चीख कर कहा। बलबली बमुश्किल यकीन कर सकती थी कि क्या हो रहा है। वो पहले कभी ऐसे मंजर का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही वो पगडंडी से नीचे उतरी और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो उसे कोई मामूली चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन शोर शराबा कानों को फाड़ देने वाला था। तोताराम ने उसकी तवज्जो मबजूल करने के लिए उसके कान में चटकी ली। जंगलियों की चीखों से बलबली तोताराम को मुश्किल से सुन सकती थी। मज़ीद 3 कदमों के अंदर बलबली ने खुद को साफ करने के दरमियान पाया। यूं लगा जैसे जंगल के सारे दरख्त अचानक ख़त्म हो गए हों। जहाँ तक आँखें नज़र आती थीं पहाड़ियाँ फैली हुई थीं। ये सेनेसलेस पॉइंट है। ये वो जगह है जहाँ हर चीज़ जंगली उगती है। तोताराम ने कहा, यहाँ इंसान शायद ही कभी आते हैं। फिर वो चीखने लगा, एक इंसान यहाँ है, एक इंसान। लेकिन जंगल के बहरा कर देने वाले दिन इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बलबली अपने आप को अपने कान से हाथ हटाने में कामयाब ना हो सकी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जंगल क्या कह रहे हैं, लेकिन अब तक ये वाज़ेह हो चुका था कि इसमें 3 जंगल शामिल थे। फासले पर इसके बिल्कुल सामने वो सब्ज़ बिस्तर देख सकता था। इसके दाएं तरफ सैकड़ों और सैकड़ों झाड़ियाँ थीं जिनमें मैजेंटा के फूल थे। इसके बाएं तरफ वो बहुत लंबे पौधे देख सकती थी। इसके सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था, और महक शानदार थी। बलबली का चेहरा हैरत से चमक उठा। वो रौनक हासिल करने के लिए कई बार हर जंगल की तरफ मुड़ी। तकरीबन फ़ौरन ही जंगलों का शोर बढ़ने लगा, जैसे जंगलों ने उसे देख लिया हो। उस वक्त जब बलबली ने पहले दिन सांस लिया था, वो चाय की खुशबू सूंघ सकती थी। फिर अगली सांस में वो खुशबू अपने दाएं तरफ खींच रही थी। ये एक मसालेदार खुशबू थी जिससे वो वाकिफ थी। बेयकीनी उसने कुछ और सांस लिया, और अपने आप से कहा, आह, इलायची। तुलसी का पौधा बोला, इलायची और तुलसी जंगली उगते हैं। हम कहाँ और कैसे उगते हैं इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, और न ही हम ये बताते हैं हुआ किस तरफ चलना है। बलबली ने एक लम्हे के लिए सोचा। ऐसे में तुम चाय को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हो? शायद आपको हवा को कसूरवार ठहराना चाहिए। हुआ, तुलसी और इलायची की लड़ाई मुसलसल हवा के साथ हुई। वो नहीं चाहते कि हवा उनका परफ्यूम यहाँ से ले जाए, चाय की एक झाड़ी ने कहा। बलबली परेशान थी। क्या ये सच है? इसने पूछा। दोनों मुजरिम जंगलों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। बलबली ने गहरा सांस लिया।
तभी तोताराम वापस आ गया। इसने चंद तुलसी के पत्ते, कुछ इलायची के बीज और चाय की पत्तियां अपनी चुंच में उठाकर बलबली की हथेली पर रख दी। बलबली ने आहिस्ता से दोनों को आपस में मिलाया। इसने इन्हीं सूंघने के लिए अपनी हथेली उठाई। उसने एक खुशकिन चीख छोड़ी। जंगलू ने एक साथ चीख कर कहा, क्या बात है छोटी लड़की, क्या तुम ठीक हो? ठीक है, बलबली खुशी से हंस दी। अब आप कर सकते हैं। अम के लिए सफ़ेद झंडा लहराएं। मेरे हाथ में आप तीनों का थोड़ा सा है और आपके साथ ऐसी खुशबू आती है जैसे दुनिया में कोई और चीज़ नहीं। आप सबकी एक आवाज़ बहुत आरामदेह है। तोताराम ने बलबली के कान में सरगोशी की। वो मुस्कुराई। तोताराम मुझे बताता है कि जंगल के जानवरों को ये मालूम होता है कि जब वो बीमार हों तो कौन सा पत्ती खाना है। यहाँ तक कि परिंदे भी आपके फल और पत्ते एक साथ खा चुके हैं ताकि ये जान सकें कि आप इन्हें कितनी जल्दी बेहतर बना सकते हैं। क्या तुम्हें ये मालूम था? बलबली ने पूछा। ये जानवर हर किस्म की बीमारी से निजात के लिए तुम्हारे पत्ते खाते हैं। वो यहाँ तक आते हैं अपने आप को जवान करने के लिए बेहिस पॉइंट पर। तोताराम, मुझे चाय, इलायची और तुलसी का एक गुच्छा ला कर दो। मैं अपनी वालिदा के लिए तुलसी और इलायची के साथ गर्म चाय का कप बनाने घर वापस जा रही हूँ। जश्न मनाएं जंगल। दुनिया को पता चल जाएगा कि आप एक साथ कितना चखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बलबली ने पूछा। बलबली और तोताराम हंस पड़े। जंगलू ने भी ऐसा ही किया। इस बार शोर की सतह लड़ाई की वजह से नहीं बल्कि कहकहां से बढ़ी। जंग खत्म होते देखकर बलबली को सुकून मिला। इसने महसूस किया कि जंगल हर एक को अपनी इनफिरादियत पर फख्र महसूस करने के काबिल हो गया है। बलबली ने तोताराम से चाय, तुलसी के पत्ते और इलायची के बैजों के गुच्छे जमा करने को कहा। जंगल, मैं अब अपने गांव में सबसे शानदार और ताजगी वाली चाय के साथ वापस जा रही हूँ, जिसमें से एक तुलसी और इलायची है, और मैं वादा करती हूँ कि अपने गांव के लोगों के साथ वापस आकर इन्हें सेनेसलेस पॉइंट से मुतारफ करवाऊंगी। ज़मीन की सबसे ताजगी वाली जगह। इस तरह तुलसी और इलायची का जायका दरियाफ्त हुआ। क्या आपने अभी तक उसे आजमाया है?